मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फादर ऑफ टू जी। सन्स, राइट? एंड माई एल्डर वन इज, आप मिलेंगे अभी, एंड आई कीप डिस्कसिंग दिस विथ हिम दैट life, is not a very straight path. It's not. There are a lot of curves into it. There are a Correct. lot of hills that will be there. And being the eldest one, again, creates a lot of expectations, Yeah, pressure, absolutely. right? घर का बड़ा, yeah. So, depression, I understand, is something which happens on day to day. But जिस तरह से आपने बोला कि लोगों को देख के जो लोग आज कंपेयर करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, You're not right. वो तो सही नहीं है. It's not right. Absolutely not. It's not happening because of the between, it's not happening because of the family, it's happening जैसे आपने बोला सराउंडिंग के लिए, राइट? Surrounding the peers, yes. सो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट सराउंडिंग, एंड आई बिलीव माई सेल्फ दैट आई लाइक टू सराउंड अराउंड पीपल जो मेरे को समझते हैं, जो मेरे को कुछ गलत करने से रोकते हैं, और मुझे ये भी समझा सकते हैं टाइम टू टाइम कि सुहास दिस थिंग सीम्स नॉट राइट फॉर यू. सो आप ये मानते हैं कि सराउंडिंग योर सेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल और पीपल दैट कैन पुल यू, नॉट पुश यू बट पुल यू फ्रॉम डिफिकल्टीज, टेक यू अप टू द नेक्स्ट लेवल एज अ फ्रेंड ऑल्सो. मैं तो ये मानता हूँ कि दोस्त में भी ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाए, ना कि आपको आपके फॉल पे हंसे. अगर आप कहीं पे गिर रहे हो तो आपको लिफ्ट करे, अरे यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, राइट? तो आप उस बारे में क्या समझते हो? Very well said, very well put. Let me concise to what you said. This is my belief. I believe you are a result of the 5 people you spend the most amount of time with. आप अपनी ज़िंदगी में बैठ के सोचो कि आपके ऐसे कौन 5 दोस्त हैं जिनके आप सबसे ज़्यादा वक़्त बिताते हो। इट कैन बी योर वाइफ, योर पेरेंट, बट हू आर दीज़ फ्रेंड्स हू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद? और आप मुझे 100% गारंटी लिख के बोलोगे, "यस सलमान, यू आर राइट, वी आर अ रिज़ल्ट ऑफ these 5 people." That's why I choose these 5 people very carefully. Choose if somebody is really good with health and fitness, if somebody is driven, make him a good friend. You will automatically be driven to be healthy. If you have a person who's very successful with business, who's very sharp minded, make him a friend. Then अगर कोई बहुत धार्मिक है, बहुत ऊपर वाले से कनेक्टेड है, make that a friend, you will also be so choose these 5 friends very carefully who you spend the most amount of time with. Other than that, filter everybody out. This is my funda life का. एंड आई रियली थिंक दैट दैट इज द रियल, आई वुड से रियल फंडा लाइफ का वही है. आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, आपका सर्कल छोटा होते जाता है. Absolutely. वो बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा. मे बी एट टाइम्स पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू. दे मे कंसिडर दैट योर सक्सेस इज समवेयर विच हैज टेकन यू फार फ्रॉम देम. Mhm. मे बी दे मे नॉट अंडरस्टैंड दैट वो सक्सेस नहीं है. इट इज जस्ट दैट यू आर एट अ लेवल विच यू वांट टू ग्रो, वेयर दे आर नॉट एबल टू आइदर अंडरस्टैंड यू और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, आप किसी के साथ, आप किसी को छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ना, पर आपको आगे निकलना पड़ता है. उसमें से निकलना पड़ता है. Absolutely. बिकॉज इफ यू स्टे विद इन दैट सर्कल, वो एक कहावत है ना कि अगर आप लखपति के साथ आपके दोस्त है तो आप लखपति बनोगे, अगर आप मिलियनर है आपके दोस्त तो आप मिलियनर बनोगे, और आप बिलियनर है तो आप बिलियनर बनोगे, बेशक, राइट? बेशक. See, I think it's all about power of choice. चॉइस. आप किस घर में पैदा हो रहे हो, कैसे माँ-बाप के साथ पैदा हो रहे हो, कौन आपके भाई-बहन है, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, इट्स नॉट योर चॉइस. पर आप दोस्त कैसे चूज़ करते हो, इट्स प्योरली योर चॉइस. सो दैट इज़ द पावर ऑफ चॉइस दैट यू हैव, यूटिलाइज़ इट राइट. एज़ सिंपल एज़ दैट. अभी जैसे आपने मुझे अभी बात की दैट आपका जो रूटीन है उसमें यू स्टिल टेक आउट टाइम टू पिक अप योर किड बिकॉज ही लव्स दैट. मेरा थोड़ा नहीं हो सकता है, आई बीन, कोर्स. एंड बट कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस तो आपने भी दी होगी, राइट? सो डू यू थिंक दैट सैक्रिफाइस is a part of, like, through and through it's there, or somewhere is it possible to balance it? Sacrifice is there everywhere, Suhas. Sacrifice is there everywhere because me personally as an artist, I feel, see, a jack of all, king of none, yet better than everyone, एक कहावत है. But if you want to go extreme, extreme, if you want to be a Shah Rukh Khan, मतलब reach that fame, global fame, then you can't be a good father. You can't be a good partner. You can't be good at many other things.
You can't be a good family man. No, because you have dedicated so much of your time and efforts. Like I'll not take the name of the gentleman, but I recently met a gentleman regarding a business proposal in Dubai. In his 2,500 crores ka property. Very old gentleman. Till today, he goes through dialysis and still attends office on the same time. When we were sitting and having a discussion in his dining area, his son, only son, he walks in as if we are invisible and walks away, walks out. एक होता है ना, घर में आए तो बुजुर्ग हाँ, बाप है बुजुर्ग तो आप सलाम दुआ करोगे, नमस्ते बोलोगे, कैसे आज. Then I asked a very dear friend of mine, who's his very dear friend, कि ये क्या माजरा है यार, his only son and what's he said कि यार I spoken to him and he told me कि जब मेरा बच्चा मेरे पास आता था कि पापा चलो क्रिकेट खेलते हैं, जब ये करते हैं, I was too busy making money. I didn't have time for him when he was growing up. अब आज जब मुझे उसकी ज़रूरत है, तब he doesn't have time for me. This person is achieved everything he wants to the peak in his life. But what did he lose out on? His son, the only son. So what is your priority in life? Figure it out. Again, it's a question on us. कि भाई मुझे अगर सबको साथ लेके चलना है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं हर किसी में उसका मैक्सिमम पीक अचीव नहीं कर पाऊंगा, बट मैं सबको मेंटेन करके चलूंगा. नहीं, मुझे एक चीज पे उसका महारत, उसका पीक एपिटोमी अचीव करना है. देन यू आर ऑन टॉप ऑफ दैट माउंटेन. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, यू आर अलोन. ये डिसाइड कर लो. And everything is in our decisions, right? And I don't think anything is wrong. I don't think that is also wrong. I don't think this is also wrong. It's an individual choice, right? आप mentally किस में खुश हो, it's about that. Agreed. But I Because believe some people are there, like for example, sorry for cutting you, like Shah Rukh Khan's autobiography, he's written ke the day I wake up and I realize I'm not famous, I'll kill myself. So he loves it and he's at it and he's still at it and we all love him for it. ठीक है? So it's a mindset. It's a very personal mindset. A perspective to perspective. How can we judge somebody else? True. है ना? How can we judge somebody else? भाई उसकी जिंदगी और उसको उसमें खुशी मिल रही है तो वो कर रहा है. मेरी जिंदगी में अगर मुझे बैलेंस करने के चलना तो मैं कर रहा हूँ. It's like that. It's a very perspective sort of a thing. So overall अगर आप कितने भी founders को देखते हैं, people who have really achieved something in business, even in startups, as I agree that if you want to be at the top of the mountain, you're going to be alone. That's always going to be there. And to achieve that loneliness on the top and to stay on the top again and to maintain that, I would say that level at which you are, because most of the times I've seen लोग पहुंच तो जाते हैं सस्टेन नहीं कर पाते हैं वो लोग, राइट? सो हाउ वुड यू इन अ वेरी नाइस वे, आप समझा सकते हैं इन अ नाइस वे, हाउ वुड यू explain it to this generation today that whatever their parents are doing for them today and what they're trying to achieve, it's good for them also. And as you said, it's an individual, but still a parent's responsibility is to give the best thing to the kids. Sure. And they also need to understand that the hard and smart work that their parents are putting in is because of them. Absolutely. To that they get a better future, they get a great future tomorrow. Not only that, मैं तो ये मानता हूँ as a parenthood भी, it is very necessary as a parent to give a vision to our kids from a very early age so that they understand and such misunderstandings don't take place. अगर आप नहीं कर पाओगे ये, तो maybe this situation as you described can happen. But do you think that at a very early age, if you make your kids your friends, give them the similar vision that you have, and make sure that they are at every situation put to a point where they are able to understand you, because बच्चों को भी वो situation में डालना पड़ता है कि वो आपको समझे, right? So how would you know, I would say give it in a very nice way to this generation, or explain them that it's in betterment of them, not only for their parents. Firstly, gratitude. जिन जिनके माँ बाप हैं, यू आर वेरी ब्लेस्ड दैट यू हैव पेरेंट्स. जिनके माँ बाप नहीं है, आप उनसे पूछो उनका क्या हाल है. तो always have a gratitude that you have ऐसा साया, and always remember they have seen the world much more than you. So they might not know things that you know according to your literacy, but they've seen the real world of dealing with people, understanding people. So जो भी information उनसे आ रहा है,
लो, हैव दैट एक्सेप्टेंस. एंड आजकल की न्यू पेरेंट्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड देयर चिल्ड्रन. एंड व्हाट यू सेड इज वेरी राइट कि आपका जो वैल्यूज हैं दैट क्रिएट्स कैरेक्टर, फर्स्ट दोज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Take all parents who are listening to this, give those values to your children. Children who are listening to this, take those values from your parents, because that will filter out a lot of negativity from around you. You will understand what is sahi, what is galat. That is the biggest war. One, be it socially, be it ethically, be it in every sense. You will understand to filter the negatives, the bad things, which are not good for you, for your future, your health, your mental health, everything. अब रही बात पेरेंशियल गाइडेंस की. Now the parental guidance na, every parent na does not come with a manual when a child is born, है ना? Every child is different. Different. और एक ही घर में हम चार भाई बहन हैं, हमारी एक ही अपब्रिंगिंग रही है, पर हम चारों का सोचने का तरीका एकदम अलग है ना? तो इट्स क्रेजी. सो यू कैन नेवर ब्लेम अ पेरेंट फॉर एन अपब्रिंगिंग. यू कांट, बिकॉज आपके बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, बच्चा 8 घंटे स्कूल में, 8 घंटे में वो जो टीचर उनको पढ़ा रही है उसकी क्या अपब्रिंगिंग है हमको नहीं मालूम, उसकी क्या आइडियोलॉजीज और माइंडसेट हमको नहीं मालूम, इनके साथ जो दोस्त है इनकी क्या आइडियोलॉजीज और माइंडसेट हमको नहीं मालूम. पर हाँ, हमारा भरोसा क्या है, हम उस बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, हमारे वैल्यूज दैट वी हैव इंस्टॉल्ड इन दैट चाइल्ड, that values that we put that builds his character, where he knows every part of my life, what is going to be right, what is going to be wrong, what are my choices. And that friendship with your child कि वो घर आके तुमसे डिस्कस करे, गुड बैड अगली कुछ भी, कीप दैट स्पेस. इतना भी मत डरा दो बच्चे को, या इतना स्ट्रिक्ट हो नहीं ऐसे क्यों किया, कि वो कल का दिन बोलने से ही तुमसे डर जाए. I'm also a learning parent. Like how my child is there, I'm also a learning parent. But these are the little things that मैं अपने आप में अप्लाई करता हूँ. इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. मैं उससे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि he is also 10, my son. I'm still learning with him. Right now, this is the formula. अब आगे चल के when he becomes a teenager, I don't know what challenges I'll have. I'm not prepared for it. You can never be, I think, Right. prepared for it, right? So another thing that I tell my wife, who's very protective because he's the only child, is she tries to protect him from a lot of things. I keep telling her, don't protect him. Prepare him. Prepare it. Tell him about the situation that can come. Tell him about the mind games the friends can play. Tell him about, give him all the information. Let him discuss and prepare him. हम हर जगह नहीं रहने वाले उसको बोलने से कि बेटा ये मत कर, बेटा वो मत करिए. Prepare him. So I think a lot of conversations, a lot of information, a lot of data that you have, that you've learned in this world, very nicely to pass it Filter. on is, Yes. I think, the game of You have life. to filter it. Yes, absolutely. अच्छा, एक क्वेश्चन आते हैं हम कि looking at the one person mindset, when we talk about individuals who have grown themselves, they understand how the industries work, they understand what the thought processes are, there are basic characteristics of each and every person who are within that forum, I would say. And looking at the kind of industry that most of these youngsters today who want to get into, with the kind of hard and smart work, right? Initially क्या था कि an individual was still able to grow at that point of time when our parents were there. Slowly and gradually things started getting too competitive, right? To a point where collaborations, synergies, alliances, all that started taking place. एंड सिंगल हैंडली अब हम ये नहीं बोल सकते जो पहले एक वो था डायलॉग कि भाई जहाँ से हम खड़े रहते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है. नाउ दोज ऑल डेज एट दैट पॉइंट मेड सेंस, बट टुडे इट्स मोर ऑफ टीम वर्क, Absolutely. इट्स मोर ऑफ ग्रोइंग टुगेदर, Being राइट? cordial, yes. सो जैसे मेरी, आई वुड से दैट if I look about my ideologies, when I look at a person or when I like to partner out or synergy, I always look at three things. That is the integrity, the character and the ethics. मैं उसको आइस बुलाता हूँ. The integrity, character and ethics. Because money you can only make with people who have character in them, right? तो आप भी, I've seen you in Dubai, I've seen you in India a lot of times, आप आते जाते रहते हैं. What is your formula when you partner out with somebody? और what would you suggest कि कैसे लोगों के साथ पार्टनर्स करने चाहिए जिससे आपको ग्रोथ मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, ना कि यू फील चीटेड और यू फील फ्रॉडुलेंट. मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, थोड़ा सा इस्लामिक है, वेयर वी बीन टोल्ड कि इफ यू वांट टू गेट टू नो अ पर्सन रियली वेल, उसके साथ 3 चीज़ें करो. उसके साथ खाना खाओ, उसके साथ ट्रैवल करो, और इन दोनों में समझ में आए तब जाके बिजनेस करो.
क्योंकि बहुत सारे निटी-क्रिटीज़ रहते हैं, आप समझ में आ जाओगे कि बंदा कैसा है सामने। कि आपके सामने अगर एक प्लेट रखी हुई है और उसके अंदर थोड़ी चीज़ें बची हुई है, ऑब्ज़र्व वेदर ही टेक्स एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ और ही लीव्स फ्रॉम फॉर यू, वेदर ही अगर आपके पास एक मीट का पीस है, क्या वो अच्छा मीट का पीस अपने लिए रख लेगा और खराब आपके लिए छोड़ेगा? So lot of readings like these. So do these little things to understand that person. Invest some time. है ना? तो आप जब ट्रैवल कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे अच्छी सीट में वो जाके सबसे पहले बैठता है कि वो वेट करता है, देखता है कि भाई आप भी और आधा रास्ता वो अच्छी सीट में बैठेगा या आधा आपको ऑफर करेगा. तो ऑल दीज रीडिंग्स आर देयर according to the Islamic. So Yes. I follow that a little bit, and I feel like that has helped me, हाँ. in a little way to read between the lines. क्योंकि सच बताऊँ सुहास, जब तक एज एन आर्टिस्ट थे, बहुत जल्दी लाइफ में आया था. एट द एज ऑफ 23 आई बिकेम एन आर्टिस्ट. तो सब पैम्पर करना शुरू कर दिए. तो फिर मैनेजर्स ने मैनेजर्स का काम किया, सीए ने सीए का काम किया. हब और आपको बहुत पैम्पर करके आपके पास एक फिनिश प्रोडक्ट आता और आप उसको कर देते. अब जब बिजनेस के फील्ड में उतरे ना, और आपको सॉरी एज एन आर्टिस्ट आपको सबके अच्छे ही चेहरे दिखते. हाँ. सब अपने घर पे वेलकम करते, किसी का समझ में नहीं आता कि कौन असली में क्या है. पर अब पिछले 4 साल से जब बिजनेस में उतरा हूँ ना, तब समझ में आता है कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ है कि भाई वो जो बोल रहा है वो भी समझो, वो जो नहीं बोल रहा है वो वो भी भी समझो. समझो. Read between the lines. Yes. So this 4 years has been a great learning of trying to understand people, and I truly believe हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा कोर्स होना चाहिए which firstly teaches them finance. Very important, बचपन से उनको फाइनेंस सिखाना कि सेविंग्स कैसे करना है, एक्सपेंसेस कैसे करना है, आपको इतना पैसा मिल रहा है तो उसमें चैरिटी कितना देना है, ऑल दैट. एंड पीपल रीडिंग स्किल्स कि इफ़ यू कैन रीड एक्सप्रेशंस, इफ़ यू कैन रीड कि अगर बंदा अगर एज एन एक्टर हमें पता चलता है ना कि बंदा अगर गले को हाथ लगा रहा है तो ही इज़ लाइंग, ही इज़ नॉट श्योर. अगर लेफ्ट साइड देख रहा है तो ही इज़ टॉकिंग राइट. तो ऐसे पीपल रीडिंग स्किल्स अगर हम अपने बच्चों को सिखा पाए ना, आई फील दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. सो जैसे अभी सलमान भाई ने बोला कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आर फॉर अस टू टीच आवर किड्स फाइनेंस. तो मैं सलमान भाई आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने एक पोर्टल बनाया है जिसको हमने नाम दिया है वर्वे एकेडमी. एंड द गोल ऑफ वर्वे एकेडमी is to make kids from middle school till the age of 60 learn about financial literacy. वाह. एंड उसमें भी हमारी टीम ने ध्यान क्या रखा कि आज की जनरेशन्स को ना हर चीज़ देख के पढ़ने में मज़ा आती है. उनको अगर आप बुक्स दे दो ना तो उनको ऐसा लगता है यार ये कहाँ पढ़ना पड़ेगा सब. एंड इवन उसके अंदर वी क्रिएटेड अ फॉर्मेट वेयर ईच वीडियो इज़ नॉट मोर देन 5 minutes. क्या बात है. So there are 10 traits in it, and each trait has about 7 to 8 videos, and each trait teaches them about budgeting, where to spend the money, what is the formula. तो हमने भी उस पे अभी काम करना शुरू From किया. what age group? Starting from middle school. Starting from middle school. So from a 6th standard, because उससे पहले बच्चों को थोड़ा समझाना या वरना उनको मैं- उस ट्रैक पे लाना बहुत ओके, डिफिकल्ट मैं होता है. हमदान को अभी एनरोल कर देता, बट आई विल हाँ. एनरोल हिम. यस. एंड जो दूसरा आपने एक चीज़ कहा कि आदमी को जानना, पहचानना, परखना बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही. और मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं बहुत सालों से, मेरे टीम मेंबर्स, अब वो फैमिली जैसे हो गए हैं. तो कभी कभी मेरे को बोलते हैं कि भैया ये 5 रुपए का शेयर है, आप ले लो. मैं उनको ये बोलता हूँ कि वेट करो, चाहे ये शेयर 25 रुपए का हो जाए, 50 रुपए का हो जाए, 2 साल में या 100 रुपए का हो जाए, वेट करो. क्यों? अब जो बंदा उस कंपनी को चला रहा है वो 2 साल में हमें पता चल जाता है कि वो कंपनी किस तरह से चला रहा है. इज ही रियली बीइंग फेथफुल टू द कंपनी? इज ही बीइंग रियली ट्रूथफुल टू द इन्वेस्टर्स, टू द शेयर होल्डर्स? चाहे उस टाइम पे मुझे वो शेयर 5 रुपए की जगह पे 50 रुपए में मिल रहा है ना, मैं खरीदूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है, ये 50 का 5,000 कर पाएगा. पर अगर उस टाइम पे 5 रुपए कमाने के चक्कर या 5 रुपए के शेयर में आपने लंबा पैसा डाल दिया और बाद में ये पता चला कि वो तो डूब गया, बिकॉज द गाय वॉज नॉट राइट. The guy was not right. He did not have the right intentions, the right integrity, the right ethics, Absolutely. and you lose money, Absolutely. right? ये जो सुहास ने अभी कहा है इसको प्लीज रिपीट में सुनना 1 2 3 बार. ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज दैट? क्योंकि मेरे पे बीत चुकी है. मैंने ऐसा पैसा गवाया है, मैंने ऐसा पैसा जलाया, बिकॉज
एक बिजनेस मॉड्यूल अच्छा चल रहा था, मैंने वक्त नहीं लगाया बंदे को समझने में, तो बिजनेस मॉड्यूल सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि बंदा ही गलत था, उसके एथिक्स सही नहीं था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर डिस्कसिंग दिस। So Salman bhai, one thing I wanted to ask you, and I have recently come across a lot of theories on this aspect, where I saw a note from an IIT guy stating that we go through 4 years of hard learning before we get a job. Hmm. And once even we get a job, we have a limited package. Whereas today, when you look at the social media industry, where things have started getting viral because of some or the either talent, they are making more remuneration than a person who is coming out of an IIT. So the question that was asked by the IIT and IIT guy was, the education that today they are gaining has lost its importance against the viral talent because they are making more remuneration than this people. तो आप उस बारे में क्या कहना चाहते Firstly, thank you for addressing this question because it's a very important question in time and date. अब जो उन्होंने कहा बहुत तर तक इट इज़ वेरी करेक्ट, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे आर एजुकेशन सिस्टम विच वाज बिल्ड बाय द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश करिकुलम दैट वी बीन फॉलोइंग फ्रॉम 1970s till now, even after so much advancement with AI, with our phones, the technology, the satellite, उस वक्त का भी एक सीन और आज का भी एक सीन सिमिलर है। एक क्लासरूम में 30 से 60 बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर खड़े रह के पढ़ा रही है। यहाँ भी वैसे ही अभी, हाउ इज दैट वी हैव नॉट इवॉल्व फ्रॉम देयर? That is a question to ask. Our educational system needs to seriously upgrade and change. बहुत सारे topics are so out of date that it is irrelevant. मैंने मेरी इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में हमको सिविल पढ़ाया गया, so many चीज़ें पढ़ाई गई, but it wasn't streamlined to what I exactly wanted to do. So why are we doing things and why are we not recognizing the child's potential in a very young age and working only in that direction? Okay. Now, coming back to your other question about virality. Yes, the world is walked towards everything that gives them dopamine. And what is giving them dopamine is consuming content. अब जब लोगों को ये समझ में आया कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब जब वो कुछ भी करते हैं तो वो कुछ भी एक शॉर्ट लिव फेम की तरह आता है उनके लाइफ में वायरलिटी के तौर पे, और फिर वो गायब हो जाता है बिकॉज आफ्टर दैट दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट बिकॉज दैट्स नॉट अ स्किल सेट. An engineer, whereas spends 4 years learning a skill set and then keeps upgrading it, learning it, goes into an establishment where he finds the platform to upgrade himself, then opening up his genres, whether he wants to continue in the company or become an entrepreneur or find that niche where he can क्या बोलते हैं, cover up the gap what the market requires and earn for himself. It's the slow, steady, gradual growth of learning. And that can never go out of fashion. वायरलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई फेमस होना चाहता है आज की डेट में, पर किसी को नहीं मालूम क्या करे। उस दौड़ के अंदर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज़ उनको जब फ्यू मिनट्स ऑफ फेम मिल जाता है, उसके बाद इट्स नॉट अ स्किल सेट टू डू समथिंग एल्स। पर इंसान करेगा क्या? लाइक अभी हाल ही में ट्रेंड शुरू हुआ था कुछ साल पहले टिकटॉकर्स का। टिकटॉकर्स आए, टिकटॉकर्स ने इतना सब कुछ काम किया एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, दे अर्न्ड एंड मेड अ लिविंग आउट ऑफ इट। बट व्हेन दोस टिकटॉकर्स, अब कोई भी ब्रांड मैक्सिमम टिकटॉक के पास क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज़ दे हैव अंडरस्टूड कि भाई मैं इतने लाखों की करोड़ों के पैसे अगर एक टिकटॉकर को या एक फेमस सेलिब्रिटी को दूँ, उससे अच्छा मैं पैसे बाँट दूँ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स में, जिनके 100-100, 200-200 फॉलोअर्स हैं, और उससे फिर मैं करूँ। एंड देन दीज़ टिकटॉकर्स ट्राइड टू डू web series as an actor, tried to do dance reality shows, it didn't work because they didn't have that skill set. So the people who have put in effort and put in years of hard work in that skill set, it will translate back to you. है ना? So don't run out for virality. So मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि education is always a key component because it helps you build something which stays with you for a longer trend 100%. rather than just a short content. 100%. Be it education in arts, be it education in anything, learn, get educated. उससे चलो मेरे को दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, which again I had come across a few days ago. A gentleman had posted
that if today I put a content which shows how to be successful or how to make money from a skill set, or there is a content creator who puts a photograph of himself with a jet and a Lamborghini or a Bugatti, he said that I will get much less likes compared to what that post of a jet and a Bugatti will get. तो कहीं पे आपको ये लग रहा है कि आज की जनरेशन जो है वो कंटेंट को समझ नहीं पा रही है, दैट विच इज़ द राइट कंटेंट फॉर देम एंड दे आर जस्ट फोकसिंग on the glamour rather than learning the new skill? Absolutely. But let me also tell you that this is as of today. Hmm. यहाँ से जो लोग इतनी जिंदगी का वक्त अपना बिता रहे हैं सोशल मीडिया पे, a few years down the line, those jets, those Rolls Royces, those Lambo pictures will not get them enough likes, because then people would have been educated so much in the next few years that all this is just a facade. तो that is as of today. तो आप अपने आप को डिसाइड करके आप बोलिए कि मुझे एज ऑफ टुडे का कुछ करना है, कि आई हैव टू थिंक 5 years डाउन द लाइन, वेयर इज दिस वर्ल्ड हेडेड टुवर्ड्स, एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. Should I invest time for that, where I can then capitalize on that? सो इसी के साथ हम अगर कंटिन्यू करते हैं इसी इसी डिस्कशन पे, तो बेसिकली द कंटेंट हैज क्रिएटेड टू अ पॉइंट, जैसे हमने डिस्कस किया अबाउट डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ स्टफ. डू यू बिलीव दैट द ओनली वे टू कम आउट ऑफ अ डिप्रेशन स्टेट is to identify first your passion, secondly to keep yourself self motivated, because what's happening is that today I believe that the younger generation keeps looking for a lot of appreciation, whether it's from their parents or class teachers or friends. But आपको और मुझे दोनों को पता है कि if you want to build the 1% mindset, you have to be your own motivation and you have to self motivate yourself no matter what the situation is, to make sure that you come out with flying colors. Absolutely, you're right. And also, I'll tell you something. There is something called self motivation. Na, you can't sustain it every day. I'm telling you from my personal experience. मैं हर रोज उतने ही ज़ील से उठ के, उतने ही जुनून से उठ के मैं नहीं कर पाता हूँ बहुत सारे दिन, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रनिंग इन माय हेड. आई आल्सो हैव अ फैमिली इश्यूज, या सम फाइनेंशियल इश्यूज, या सम रिलेशनशिप इश्यूज, व्हाटएवर. To stay motivated throughout is not possible. But what is possible is regardless to do a routine. आप अपना एक ऐसा रूटीन सेट कर लो टुवर्ड्स योर गोल, कि जिस दिन आप थके भी हो, हारे भी हो, फिर भी मैं जाऊँगा और उस रूटीन को करूँगा। भले ही कम मोटिवेशन से करूँ, किसी दिन हाई मोटिवेशन से करूँगा, किसी दिन लो मोटिवेशन से करूँगा, पर मैं अपने रूटीन को करूँगा. दैट इज़ व्हेन यू विल सी रिजल्ट्स. You cannot live your life only on motivation, because every day to be motivated is not practical. We are humans. हमारे अंदर बॉडी में डाइट करने पे सॉल्ट जब कम होते हैं, शुगर जब कम होता है, तो हम चिड़चिड़े बन जाते हैं. इट्स नॉट, यू कांट स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एवरी टाइम. यू कांट. वी आर ह्यूमंस, वी आर हैव इमोशंस, वी आर बोथ ब्लैक एंड वाइट, मतलब वी आर ग्रे. तो स्टेइंग मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे नॉट पॉसिबल. स्टेइंग डिसिप्लिन्ड एवरी डे पॉसिबल. सो स्टे डिसिप्लिन्ड, मोटिवेशन अपने आप में रिजल्ट लेके आएगा. यू विल गेट मोटिवेटेड अगेन. Now, this is again a very personal my funda, and also the successful people that I have spoken to and I have met, they also follow this funda. Okay, show up. Hmm. No matter what you're feeling, you're low, you're high, whatever you're feeling, show up and do that routine. Because in one of my 1% mindset reels that I made, I said that regardless of however your mindset is, you still have to show up, execute, and repeat. And repeat it at least for 12 months straight. Then you are rare. You are no longer average. बट वो माइंडसेट बिल्ड करना ना उस टाइम पे, जब आप उस डिफ़िकल्टी सिचुएशंस में हो और यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के दिन में भी, टू लर्न दैट स्किल. इट्स अगेन अ स्किल टू लर्न दैट. आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आप आपको खुद ही सीखना पड़ता है. अब मैं लास्ट में आपको एक लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू pass a message to today's generation that no matter how successful they become,
in under any circumstances or scenario, they should always learn to be humble. बहुत अलग अलग सिचुएशंस. You know, the most beautiful part about me being an artist is I meet people with all walks of life, from the lows to the highs, to the powerful, to the needy. And I've realized one thing is that there is no formula to success. Okay? And everybody's success is very different in their heads. है ना? कि दुनिया में बेसिकली ना 4 या 5 किस्म की दौलतें हैं. सबसे पहली एक दौलत क्या है? मॉनेटरी दौलत, पैसों की दौलत. दूसरी दौलत क्या है? हेल्थ इज वेल्थ, है ना? तीसरी दौलत क्या है? टाइम. बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, हेल्थ है, सब कुछ है, उनके पास वक्त ही नहीं है बिताने के लिए. इतना बिजी है. लाइक फॉर एग्जांपल, आप प्राइम मिनिस्टर और द किंग्स ऑफ कंट्रीज, दे डोंट हैव टाइम टू इवन एंजॉय द लग्जरी दैट दे हैव. उनको दिखता भी नहीं होगा लग्जरी, वो उनको फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि भाई वो रोल्स रॉयस है क्या, क्योंकि उनके दिमाग में इतना प्रेशर, इतनी सारी चीजें हैं. फिर चौथा वेल्थ क्या है? सोशल वेल्थ, फेम, कि लोग आपको नाम से जा रहे हैं, आपके नाम से काम हो रहा है, यू बीन वेलकम, चीजें फ्री हो जा रही है, गिफ्ट्स आ रहे हैं. फिफ्थ इज, आई फील, फेथ. लाइक आपका फेथ आपके ऊपर वाले में, मेरा ईमान जो है. इस 5 दौलत के अलावा कोई और दौलत नहीं है. एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई all of these things are also temporary. Yes. Because we are temporary. तो वहां से वो माइंडसेट से शुरुआत अगर आप पकड़ लोगे तो यू विल बिकम हम्बल. बिकॉज यार अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो उसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कॉन्कर किया, उसने क्या बोला कि भाई मेरे हाथ बाहर खुले रखना ताकि लोग आगे देखेंगे मैंने पूरी दुनिया कॉन्कर किया और मैं खाली हाथ जा रहा हूं. है ना? कि एक शायरी में इस अंदाज से बोला जाता है कि थोड़ी सी बुलंदी पे जो हो जाते हैं मगरूर, उन्हें भी कोई सिकंदर का जनाजा दिखा दे. कि एवरीथिंग इज टेम्पररी. एक बार वो माइंडसेट आपके दिमाग में आ गया ना, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम हम्बल. एंड दिस लाइफ, लाइक आई सेड, हैज नो गारंटीज. आज वी आर अप, टुमारो वी आर डाउन. भाई लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन गाजा, फिलिस्तीन. लोगों के इंडस्ट्रीज, देयर बंगलोज, एवरीथिंग इज फ्लैटेंड राइट नाउ. डिड दे एवर इमेजिन अ फ्यू इयर्स बैक? सो हाउ डू वी नो? Imagine we went through COVID, yaar. Look what happened in our country, how it shook everybody up. So we don't know in this life what's going to happen next. So किस चीज का तुम घमंड, गुरूर, ईगो करोगे? Can't. So how do you keep humble? Is by becoming very basic and understanding that you're human, you're living, you're breathing, you will die one day. Yes. है ना? That is the basic. वो thought अगर आपके अंदर आ गया ना, you'll automatically become and you'll humble yourself. Now being said that, a lot of people and industrialists I have met, for them it becomes like, where do you draw a line to become humble? है ना? That's important. उनका भी एक कहावत है कि भाई लंगर में जो लोग बैठते हैं उनको अपने डाइनिंग टेबल पे कभी नहीं बिठाना चाहिए. But from their perspective, when I see, I realize like, yes, in their scenario and their setup as an actor, when I read, I love observing. It is important for them because बाद में क्या होता है भाई, उंगली पकड़ने की, उंगली देने के लिए लोग हाथ ही पकड़ने लग जाते हैं. And I've understood that for them, their perspective, they are right. पर दुनिया के लिए फिर लगेगा कि भाई he is not humble. वो देखो क्या है. He must be humble in a very different things where he is doing a lot of charity, where he is not telling people. वो बहुत लोगों की हेल्प कर रहा है, वो बहुत चैरिटेबल चीजें कर रहा है, पर वो दिखा नहीं रहा है दुनिया को. पर सामने एक आदमी को सिर्फ एक ऐसा बंदा लग रहा है जो हायरार्की पे चल रहा है. तो डोंट जज अ पर्सन. ये हमारे बीच की बातें हैं कि हाउ टू बी हम्बल. बट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टॉप टेलिंग कि ये गंदा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये गुनहगार है. आई स्टॉप डूइंग दैट. नाउ अगेन आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल बिकॉज आई एम सेइंग कि हमें इंसान की गलती दिख रही है, उसका गुनाह दिख रहा है, पर वो कौन से रात के अंधेरे में गिड़गिड़ा के अपने ऊपर वाले से माफी मांगकर वो कैसे अपने आप को हम्बल कर रहा है, हमको वो नहीं दिख रहा है. तो डोंट जज अ पर्सन बाय हिज एक्शंस इज व्हाट आई फील. And I think these certain things make you also humble. Yes. If you work in that perspective. So, हाँ यार, there's no formula. I think each one to their own. I'm sure your way of being humble is very different from the things that I've said. The things that have worked for me is not necessary the things will work for you. Because तुम्हारे लाइफ का क्वेश्चन पेपर मेरे लाइफ के क्वेश्चन पेपर से बहुत अलग है. हम आंसर्स कॉपी कर ही नहीं पाएंगे. Yes. हाँ, बट हम एज ए इंसान इतना डेटा लेकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि मैं गिरकर ही सीखूं.
मैं दूसरों की गलतियों से भी सीख सीख सकता हूँ। तो उतनी नॉलेज ले लो बाय रीडिंग बुक्स, बाय बीइंग अपडेटेड, बाय टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लाइव्स, so that we don't do the mistakes that others have done in the history. सो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव मत देखो, लोग जो आपसे बात कर रहे हैं उनसे भी सीखो, Absolutely. बिकॉज द डे यू स्टॉप लर्निंग फ्रॉम समबडी इज द लास्ट डे यू कैन लर्न एनीथिंग. Oh, very true. Very true. Very well said. The day you say, I know it all, हाँ, ये that day you're dead. ये dead. You can't. Till the time you die, you will keep learning some other. और मेरा मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर मुझे 5-6 साल का भी छोटा बच्चा कुछ सिखा रहा है ना, और वो सही सिखा रहा है, तो मैं उससे सीखूंगा, मैं उधर ईगो नहीं रखूंगा. हाँ. आई विल हम्बल माई सेल्फ एंड आई विल लर्न. ये बात पता है मैंने कहाँ सीखी? इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, प्रभुदेवा सर से. ओके. तो द फर्स्ट टाइम आई एम एवर मीटिंग प्रभुदेवा, ही इज बीन माई डांस इंस्पिरेशन. क्योंकि जब मैंने मुकाबला उनका फिल्म का गाना देखा था, वहां से मैंने डांस की शुरुआत की थी. एंड गॉड इज बीन सो ग्रेट दैट द वर्ल्ड केम like a full circle to me when I'm standing next to him and doing the 2.0 Mukabla dance. The first time when Prabhu sir entered, we were all excited in the studio. Okay, bhai, Prabhu sir is coming for rehearsal. And he came chupchap, he said, hello, hello, hi, hi. Very shy guy, na? Very South Indian tone. And he went कोने में जाकर बैठ गए वो rehearsal hall के. और हम लोग अभी ऐसे ही रिहर्स कर रहे थे चीज़ें. Suddenly वो उठ के आए, मेरे पास सीधा क्या है, सलमान, that step, that footwork you did, teach me. I said, sir, what are you joking? How can I teach you? You're Prabhudev. Hey, उन्होंने मेरे शोल्डर में, teach me man. तो मैंने उनको सिखाना शुरू किया. now who is Prabhudeva, who am I? मैंने उनको सिखाना शुरू किया. वो बंदा सीख रहा है, उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, उनको आने रहा है फुटवर्क. 20 मिनट आई एम टेलिंग यू, सुहास वो पसीने में भीग गया बंदा. वो सीखा उसने बोला कि मेरा स्टाइलिंग कैसा है, स्टाइलिंग, बिकॉज माई बॉडी लैंग्वेज, हिज बॉडी लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट. आवर स्कूल ऑफ लर्निंग इज वेरी डिफरेंट. ही इज वेरी साउथ इंडियन, तपांगुत. आई एम वेरी social dancing, salsa, contemporary, very, he did not stop till the time he got the styling also. He said, no, I want to look like you. That styling should come. 20 मिनट बाद जब मैंने बोला उनको कि नाउ सर यू आर लुकिंग दैट स्टाइलिंग, तब वो जाके बैठा और पानी पिया. अब उस आदमी में मेरे एज का फर्क देखो, ओहदे में, करियर में, हर एक्सपीरियंस, हर चीज में वो मेरे से कितना बड़ा है. पर उसमें अगर ये सीखने की चाहत है, वी कैन हम्बल हिमसेल्फ टू लर्न फ्रॉम मी, that is a mark of a true successful person in my eyes. Agree. Very less people you can find like. Yeah. And that's how I've inspired, and I think try most to of the times people are full of themselves. full fire next level. Nahi, Salman bhai, it was really great and pleasure to have you here with me today. Thanks for having me. And I really appreciate the initiative that I have taken with my better half and my team. Ji. You have supported it. More power to you. And I look forward that we'll have similar interactions maybe in the future on 100%. different subjects. 100%. So on behalf of What's Essential and Podmetrics, I really thank you. And looking forward again to discuss some new subjects with you. Inshallah, anytime. Thank you so much for doing this initiative firstly. And बहुत ज़रूरी है हमारे youth तक ये सब बातें पहुंचाना. So thank you for coming out with this entire initiative. Right, sir. Thank you, Salman bhai. Pleasure. Thank you.